ये आपने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है, तो इसकी ऊर्जा बहुत मजबूत होगी और आप जो कार्य करेंगे वो सब सफल होंगे। इसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों आएंगी।
पहले टाइम में ये जो यहाँ एक पर्वत है सबरी का, सबरी माता थी जिन्होंने राम को बेर दिए थे, सबरी माता, उनका यहाँ पे स्थान था, उनका जन्म स्थान था यहाँ। अब वो है किधर है नहीं पता। जो महात्मा सबरी थे तो वो मातंग ऋषि के शिष्या थी और भरद्वाज ऋषि के पास भी उनका अध्ययन रहता था। तो भरद्वाज ऋषि जो थे उन्होंने परमाणु विद्या सबरी को दिया था। तो ये जो हैदराबाद है और इसके आसपास अभी इसको हैदराबाद कहते हैं, उस टाइम ये सब ऋषियों के आश्रम होते थे। देश काल परिस्थितियां बदली और शासक आए, उन्होंने अलग अलग नामोकरण किया। तो ये स्थल जो था जहां पर परमाणु विद्या का ज्ञान दिया जाता था और प्राण विद्या का प्रसारण होता रहा। तो यहाँ पर जो महर्षि मातंग थे वो परमाणु विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और उन्होंने अणु को परमाणु में, परमाणु को तरस रेणु में, तरस रेणु को महारेणु में मिलान करना जानते थे। और उन्होंने जब यहाँ पर वो विद्या में बहुत पारंगत हुए तो उनके मन में हमेशा ये अभिलाषा रहती थी कि हम ये विद्या किसे देंगे, हम उसे ही दे सकते हैं जो विज्ञान का दुरुपयोग ना करे। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जब होता है तो दो प्रकार के विज्ञानों का निर्माण परमात्मा ने किया है, एक आध्यात्मिक विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से घरों का निर्माण होता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान से उसमें चरित्र का निर्माण होता है। घर अगर सुंदर बने हो और चरित्र ना हो तो वो घर शमशान की तरह है। तो यहाँ पर वो ऋषि थे महर्षि मातंग, तो उन्होंने ये सब अध्ययन किया था और उन्होंने बहुत यंत्र बनाए थे। महर्षि भरद्वाज और एक रेंगणी भरद्वाज थे और वो रेंगणी भरद्वाज जो थे एक सोमकेतु भरद्वाज थे। ये ऐसे क्रमशः हुए अलग अलग पीढ़ियों में। तो वो ऋषि जो थे वो महर्षि मातंग से अध्ययन में वो एक दूसरे से परामर्श करते थे। तो उन्होंने परमाणु यंत्र बनाया था और बना करके वो सोचते थे किसको देंगे। तो एक समय ये महात्मा सबरी जो थी ये पणपेतु ऋषि की कन्या थी। यहाँ पर पणपेतु मुनि का आश्रम होना चाहिए जी। वो महर्षि पणपेतु मुनि महाराज जो थे उनकी ये पुत्री थी। तो उनके यहाँ एक घटना घटी, ये बड़ी हो गई सबरी। तो पणपेतु मुनि ने सोचा कि इसका विवाह कर दें। तो 300 बकरियां मंगाई गई कि विवाह में बारातियों का स्वागत किया जाएगा। तो सबरी ने पूछा अपने पिता से कि ये सब क्यों, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका विवाह होने जा रहा है इसलिए हम ये मंगाए हैं खिलाने के लिए। हाँ, तो सबरी ने सोचा कि हमारे एक प्राणी के लिए, एक जीव के लिए 300 जीवों की हत्या, तो ये तो महापाप है। तो उसने उसी रात अपना घर छोड़ दिया और मन में थी कि संत सेवा करे। तो वहां से भागकर और वृक्ष के ऊपर रात में रहती, दिन भर वृक्षों पे रहती, रात में नीचे उतरती और ऋषि मुनियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जाती और फूल फल रखाती जिससे ये ऋषि मुनि कुछ पालें। क्योंकि उसको पता था कि हम तो नीच जाति के हैं, हमारे हाथ से कोई ऋषि कुछ लेंगे नहीं। तो
तब वो रात में ऐसा करती थी। तो महर्षि मातंग के यहाँ भी ऐसा होता रहा। तो एक दिन महर्षि मातंग ने सोचा कि रात में मेरे यहाँ फल फूल आ जाते हैं 4 बजे सुबह में, और कौन रख जाता होगा ये सब। तो आज मैं देखता हूँ। तो रात्रि काल में वो सो गए ऐसे चादर ढक कर, और पतली चादर था कपड़ा, उसके अंदर से सब दिख रहा था। तो सबरी को क्या पता, और वो आई और फूल फले से रख करके और वापस जाने लगी। तो ये जो स्थान है हैदराबाद जिसे कहते हैं, तो ये पारसवर्ती बहुत बड़ा वन था, और यहाँ पर बहुत प्रकार के बहुत अलबेले वृक्ष थे। ऐसे वृक्ष थे जिनका नाम भी आज संसार नहीं जानता। और वो वृक्ष जो थे वो कायाकल्प में काम आते थे। रावण ने 21 बार कायाकल्प किया था। तो वैद्यराज सुधन्वा को वो यहाँ के वनों में भेजते थे कि आप यहाँ से वो औषधियों को एकत्रित करो, और एकत्रित करके राजा रावण ने 21 बार कायाकल्प किया। तो ऐसा विज्ञान ये हैदराबाद का रहा है पहले, ये वनों का। और फिर वो सबरी जो थी वो फूल फल रख करके और जैसे वापस लौटी, वैसे ही वो महर्षि मातंग उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, ठहरो। तो वो डर गई सबरी और ऐसे हाथ जोड़ के कहने लगी, गुरुदेव मुझे श्राप मत देना, और आप कुछ ऐसा मत करना, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है मेरे मन में। कहा नहीं बेटी, हम तो आपको श्राप नहीं देंगे, लेकिन तुम कौन हो। तो उसने सारा परिचय बताया, और परिचय बता करके जब बताया तो वो बोले कि आप तो शुद्ध जीव हो और वनों में क्यों रहती हो, हमारे आश्रम में रहा करो। उस दिन से सबरी महर्षि मातंग के आश्रम में रहने लगी। तो बड़े बड़े ऋषि जो थे वो कहते कि देखो इन्होंने एक नारी को अपने आश्रम में रख रखा है, ये कैसे साधु हैं। इन्होंने अपने यहाँ एक स्त्री को रख रखा है, कन्या को रख रखा है, लेकिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। और एक दिन ये वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और पूरे वर्ष उसको खाते थे। और कोई पूछता था कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो कहा कि आप तो रोज मारते हो और मैं तो एक ही को मारता हूं उदर पूर्ति के लिए, बाकी कुछ नहीं करता। और ऐसे चलता रहा। फिर एक समय आया जब मातंग ऋषि ने सबरी को राम मंत्र की दीक्षा दिया और कहा कि पुत्री हमारे जाने का समय हो गया है और अब मैं जाना चाहता हूं। तो हम आपको जो परमाणु विद्या हमने सीखी है, अणु में परमाणु का मिलान करना, परमाणु का तरस रेणु में, तरस रेणु का महारेणु में, महारेणु का चतुर्थ रेणु में, तो ये पंच परमाणु जो है, पंच अणु, इनका जो ये मिलान करना है, इससे हमने यंत्रों का निर्माण किया है। तो ये हम आज आपको ये विद्या प्रदान करते हैं, और इसलिए प्रदान करते हैं कि ये राष्ट्र कल्याण के लिए है। जब भी कोई व्यक्ति सनातनी हो, जब व्यक्ति कोई इस राष्ट्र के लिए, सतोगुणी तत्व के लिए राष्ट्र की प्रतिष्ठा करना चाहे, उसको ये यंत्र दे देना। तो जब राम मंत्र की दीक्षा दिया तो सबरी ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मातंग ऋषि ने कहा कि गुरुदक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, और गुरुदक्षिणा यह है कि हमें कभी राम दर्शन कराना। तो सबरी ने कहा कि राम ये कौन है। तो मातंग ऋषि ने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, अभी अयोध्या नगरी है और अयोध्या नगरी में अज नाम के राजा राज्य करते हैं। अभी उनका विवाह होगा, तो उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक संतान होगी जिसका महाराज दशरथ लोग कहेंगे, और वो दशरथ, उनकी 3 रानियां होंगी।
उनके यहाँ संतान नहीं होगी, तो महर्षि श्रृंगवेर मुनि उनके यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ कराएंगे और यज्ञ में उनके यहाँ 4 बेटे होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से वो जाने जाएंगे। फिर उनका विवाह मिथिला में होगा, सीता से उनका स्वयंवर होगा और राम के समय चारों भाई विवाहित होकर अयोध्या लौटेंगे। और जब अयोध्या आएंगे तो यहाँ पर थोड़े दिन रहेंगे तो उनकी माता कैकेयी उनको वनवास मांगेगी। तो वो वनवास लेकर के अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ वो वनों में गमन करते करते वो चित्रकूट में वास करेंगे। उस समय लंका का राजा रावण उनकी देवी का हरण करेगा और उस समय पर वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते आपकी कुटिया पर अवश्य आएंगे। और जब वो आए तब हमें राम दर्शन कराना, क्योंकि तब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा। और जो विद्याएं हमने आपको दी हैं वो उन्हीं राम को दे देना। ये अनुपरमण। हाँ, अच्छा। तो जब राम आए तो उसने राम की वंदना की, उनसे ज्ञान लिया और बाद में कहा कि हमारे गुरुदेव ने और महर्षि भरद्वाज दोनों ने मिलकर के परमाणु यंत्रों का निर्माण किया था। और ऐसे यंत्र हैं जो एक बार अभी भी फौज में ऐसे गोले होते हैं, ऐसे उनका पाइप पकड़कर ऐसे खींचते हैं और फिर फेंकते हैं। तो सबरी ने राम को सबसे पहली वो विद्या दी थी, बेर, जिसको कहते हैं कि सबरी को बेर खिलाए थे। सबरी ने बेर खिलाए राम को। तो वो बेर नहीं थे, वो परमाणु बम थे। और वो ऐसे खींच कर राम को देती थी कि ये स्वीकार करो, ये देखो। और फिर उसका विज्ञान बताती थी कितने समय में ये फट जाएगा। तो वो लक्ष्मण को देते थे, तो लक्ष्मण ऐसे फेंक देते थे। उसकी व्याख्या संतों ने अलग अलग तरीके से की है। और वो जब गिरते थे तो पृथ्वी फट जाती थी, तो ये पहाड़ बन गए। ये जो पर्वत बना ये उससे बना, क्योंकि वो फेंकते थे। वो तिरुमाला पर्वत है ना, तिरुमली, हाँ तिरुमला, वो जो है वो है। ऐसा बना है। 9 लाख वर्ष से ज्यादा हो गया इस बात को। अच्छा। और वहां पर तो वो विद्या जो थी वो राम को दिया था। और राम ने रावण का जब युद्ध हुआ तो उस समय पर उन्होंने उसका प्रयोग करके आध्यात्मिक विज्ञान को बढ़ाया, सनातन धर्म की रक्षा की, वैदिक संस्कृति का सम्मान किया। और जिसके लिए उनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, तो राम तो अपने पूर्व जन्म में महर्षि मृचि थे, जो हमने कभी आपको बताया। तो वो महर्षि मृचि ही राम के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि मृचि ऋषि को विष्णु की उपाधि से अलंकृत किया गया था, इसलिए राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ऋषि का जो वैदिक साहित्य था, ऋषि का जो ज्ञान था, वो सारा ज्ञान उन्होंने संसार को राम के रूप में दिया और उसको प्रैक्टिकल कराया। तो ऐसे घर में हम लोग बैठे हैं तो ये बात कर लेते हैं। और व्यक्तिगत तो ये स्थान आपका बहुत दिव्य है। तो महर्षि मातंग और ऋषि भरद्वाज की ये भूमि रही है। और दोनों ने यहाँ पर इतने बीज धर्म के बोए कि कितने भी उखाड़ दिए जाए, कितना भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन हैदराबाद और आसपास के रहने वाले जो जन्म लेने वाले प्राणी हैं, उनके हृदयों में वो वैदिक ज्योति जलती रहेगी। वो अनंतता की ओर चलते रहेंगे। वो धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। और जब ये थे दोनों नल नील, तो नल नील को उनके पिता ने कहा था कि राम की सहायता करना। तो ये दोनों जब लंका में पुल का निर्माण हुआ, तब ये दोनों महाशिल्पी यहाँ से गए थे और उसका निर्माण किया था। तो मैं ये हैदराबाद से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, आ नहीं पाता यहाँ,
आपके द्वारा मैं आ पाया। आपका शिशु परमाणु इधर ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी आप आप आपसे आते रहना हैदराबाद को। नहीं बिल्कुल, हाँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता है। आपने देखा है जी, नैमिष में मतलब 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट देता हूँ। हमने कहा यज्ञ करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल, तो इतने वर्ष तक यज्ञ चलेगा, तो आचार्यों को बताएंगे कि यज्ञ प्रणाली का क्या है, और उसके बाद जब वो किसी देश में जाकर करेंगे तो फिर उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा कि देश को क्या देना चाहिए, तो देश को शिक्षा देना चाहिए, वो क्योंकि भी उसी की आवश्यकता है। बाकी रुपए पैसे तो माँ बाप नहीं देते हैं। ज्ञान और ज्ञान से सीखना। एक व्यक्ति ने कहा था कि वृद्धाश्रम का आप वो कर दो, हाँ, निकाल दो। उद्घाटन। हाँ, तो उद्घाटन मैंने कर- कहा कि वृद्धाश्रम तो बंद किए जा सकते हैं, इनको खोले कैसे जा सकता है। हाँ, हम बहुत शिक्षा देना चाहते हैं कि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, या फिर अपने बेटों से उम्मीद न रखे। माता पिता जो हैं, अगर उनकी सेवा हम न कर पाए और उनको वृद्धाश्रम में दाखिल कर दिया, तो हम कितनी उन्नति कर रहे हैं इसका जजमेंट करना जरा कठिन हो जाएगा। जी, तो हम सबको वो शिक्षा देते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजो। माना किसी के बच्चे ही नहीं हैं, वो व्यक्ति चला गया और उसकी सेवा हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में दाखिल कर रहे हैं, और उनके पास माता पिता की सेवा और भक्ति, उनकी व्यवस्था, यह सब करने के लिए समय नहीं है। तो उस समय को क्या करेंगे वो। और पैसा का लालच में अमेरिका जाते हैं, हाँ, माँ बाप यहाँ सब बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सब ओल्ड पीपुल। हमारा कॉलोनी में हर एक ओल्ड पीपुल बच्चों अमेरिका में है, वो लोग पैसा भेजते, और ये लोग तो यहाँ रहते हैं। हाँ, तो अब बताओ उनके पैसे से ये लोग कैसे पलेंगे। देखने की बात है कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है, माना बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। आत्म के निर्माण के बारे में बोलेंगे बोलते बहुत कठिन है। जी, एक बार काकभूषुंडी ने महर्षि लोमस से ये बात कही थी, जी, और कहा था कि मैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, तो महर्षि लोमस ने यह कहा कि मेरी छोटी सी आयु है, और इतनी छोटी सी आयु में मैं आत्मा के ऊपर कैसे बता पाऊंगा, इतने कम टाइम में हाँ, मैं आत्मा पे कैसे बोल सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा 1 कल्प की आयु है। वो भी चोर। हाँ, जी, तो 1 कल्प उनको पूछा गया कितना होता है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 72 बार बीत जाते हैं, 72 बार रनिंग कर लेते हैं, तब 1 कल्प होता है। और एक युग जो है, सतयुग, कलयुग जो है, वो 4,32,000 वर्ष की आयु है, और द्वापर काल की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता काल की 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। एक, और वो 72 बार बीत जाए, 72 बार रन कर जाए, और इतने समय में वो महर्षि लोमस ने कहा था कि मैं आत्मा पे कैसे बोलूं, कितने कम समय में आत्मा की मीमांसा कैसे करूं। जो ये आत्मा है, तो आत्मा के विषय में जब हम याग करते हैं, और याग में जब स्वाहा होता है, तो जितनी बार स्वाहा बोलते हैं, उतने समय मनुष्य के शरीर का जो एक परमाणुवाद है, वो परमाणुवाद उसमें से निकलता है। जितनी बार हम
आहुति देते हैं और आहुति में मंत्रोच्चार करते हैं, तो जब एक श्वास लेते हैं तो एक श्वास में 95 खरब 5 अरब पृथ्वी के परमाणु, 95 खरब 5 अरब जल के परमाणु, 2 अरब 52 करोड़ 29 लाख 49,252 परमाणु अंतरिक्ष के, और इतने ही अग्नि के जब एक साथ मिलान होते हैं तो एक श्वास ली जाती है, इतनी वायु का निर्माण होता है। और जब हम एक श्वास खींचते हैं तो इतने परमाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, और जब श्वास फेंकते हैं तो उतने परमाणु बाहर चले जाते हैं। और ये जो परमाणु है जिससे एक श्वास बनती है, तो इसी श्वासों के निर्माण होते होते श्वास की जो प्रक्रिया है उससे आत्मा का सन्निधान होता है। और जब हम यज्ञ में एक मंत्र और स्वाहा बोले तो उस स्वाहा में प्राण शक्ति होती है। तो जो प्राण शक्ति है वो बगैर आत्मा के कनेक्ट नहीं हो सकती। तो जितनी बार हम स्वाहा बोलते हैं तो एक आत्मा का उसमें जन्म होता है, और उसमें प्राण आता है, अपान आता है, उदान आता है। उसमें 10 प्राण स्थित होकर एक रूप बनते हैं जिनको हम आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा उस परमात्मा को जान लेती है तो आत्मा ये पूछती है। एक बार महर्षि वशिष्ठ बैठे थे, अरुंधति जो थी बैठी थी उनकी पत्नी, तो ऐसे चिंतन कर रहे थे। तो अरुंधति ने यह सवाल पूछा। अरुंधति ने कहा कि महर्षि, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस संसार में कहीं ईश्वर है या नहीं है। मेरे मन में ये बात चलती रहती है कि जिसको लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये कहीं है भी या कल्पना मात्र है। तो वशिष्ठ ने कहा, देवी आज सुबह में मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इतने वर्षों से परमात्मा की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, सुबह उठता हूँ, अग्निहोत्र करता हूँ, भगवान को हाथ जोड़ता हूँ, वंदन करता हूँ, पर ये है कि नहीं है, और है तो कैसे है। तो ये बातें कर रहे थे। उसी समय उनके बीच में उनके यहाँ अतिथि के रूप में महर्षि काकभूषुंडी आ गए। तो काकभूषुंडी का दोनों ने स्वागत किया। तो महर्षि भूषुंडी ने कहा कि आप लोग किसी गहन विषय में चिंतन कर रहे थे और मैं बीच में आ गया हूं, तो आप लोग वार्ता करिए और हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तो वशिष्ठ ने कहा कि नहीं महर्षि भूषुंडी, आप आसन ग्रहण करें, और मैं केवल आपस में चर्चा कर रहे थे। अरुंधति ने सुबह सुबह प्रातः काल ये उठी याग करके और हमसे यह कह रही है, तो मैं भी ये विचार करने लगा हूं कि क्या ईश्वर संसार में है, तो वो कहाँ है। तो काकभूषुंडी ने कहा कि मैंने भी एक बार अपनी माँ से पूछा था यही बात। तो मैंने अपनी माता से, हमारी जो माता थी, उनको मैंने पूछा कि ये संसार में जो परमात्मा है इसका स्वरूप क्या है, और ये आत्मा जो है और ये परमात्मा है ये क्या है। तो हमारी माता ने मुझे आत्मा का लक्षण बता दिया, और माता ने ये कहा कि भूषुंडी, ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विधा जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विवृनित्यश्च। तो हमारी माता ने ये कहा कि देखो, जो प्राण है और जो मन है, तो सब लोग कहते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरे मन को ठीक कर दो, मेरे मन की गति ऐसी कर दो, मन बड़ा चंचल है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वास्तव में मन चंचल होता है।
तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मन चंचल होता ही नहीं है। मन जो है, मन और प्राण, इनमें कोई गति नहीं होती। और ये जो है, ये इनमें कुछ नहीं है। मन भी कुछ नहीं करता है और प्राण भी कुछ नहीं करता है, इनमें कोई गति नहीं है। और जब इनमें गति नहीं होती है, ये तो जड़ पदार्थ हैं। प्राण भी जड़ है और मन भी जड़ है। जड़ को चेतना प्रदान की जाती है। और चेतना कैसे प्रदान की जाती है कि जैसे आज सुबह में हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि सब लोगों ने कहा कि इसका तो दिमाग खराब है और ये जो है इसका मन है ऐसा करता रहता है। तो सब लोग मन को दोष देते हैं, लेकिन मन बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब प्राणी अन्न खाता है तो अन्न जब वो भोजन करता है, आहार करता है, तो आज उसने जैसा अन्न खाया है, सुबह नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, तो आज जो उसने किया है तो उसके वो अंदर गया, तो वो अन्न कैसा है, उसकी तरंगें जब अंदर जाएंगी तो उस अन्न की तरंगें निकल निकल करके उसमें, अगर अन्न शुद्ध नहीं है, अन्न पवित्र नहीं है, अन्न सुंदर नहीं है, अन्न कहां से उपजाया गया है, किसी का बलात्कार करके अन्न को तो नहीं लिया गया, जबरन तो नहीं छीना गया, राजदंड के भय से किसी ने तो वो अन्न नहीं दे दिया, कोई ऐसा द्रव्य जो कोष में रख दिया गया हो और जो अन्न घर में नहीं आना चाहिए, जिसके अंदर रजोगुण हो, तमोगुण हो, अगर वो अन्न रखा गया है और उसको अगर खा लिया गया तो वो अन्न अवश्य विद्रोह उत्पन्न करेगा। वही वो अन्न है जब उसकी तरंगें वो चेतनित बन जाती हैं, और चेतनित बन करके जब वो मन को प्राप्त होती हैं तो मन में चेतना आ जाती है, और वो तामसी चेतना आती है, चूंकि वो अन्न तमोगुणी है, रजोगुणी है। तो वो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, पूरे घर को तहस नहस करने पर तुला होता है, वही व्यक्ति। और किसी दिन वो दूसरे दिन कहीं और गया, मंदिर गया, मंदिर का प्रसाद लिया, प्रसाद पा लिया, और फिर वो रामायण पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो जो आदमी एक दिन सुबह में वो गर्भीय तांडव कर रहा था, वही व्यक्ति दूसरे दिन वही 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो वो मन में ऐसी विपरीत स्थिति कैसी हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि जो ये अन्न से उत्पन्न होता है, आहार से उत्पन्न होता है, उसमें जो तरंगे हैं, उसकी जो चेतना है, वो चेतना को जो मन ग्रहण कर लेता है तो वो मन वैसा हो जाता है, और वही चेतना प्राण को मिलती है। तो जब प्राण को मिलती है तो प्राण अपान में मिलान करके उदान की जो पुट लगाता है, तब वो चेतनित बन जाता है। तो जो शरीर में प्राण और मन है, ये चेतनित हो जाते हैं। तो वो जो परमात्मा है, जिसको हम पूछते हैं कि है कि नहीं है, और कहाँ वास करता है, तो वो चेतना के रूप में वास करता है। जो मनुष्य में चेतना है वही सर्वस्व है। चेतना ही राजा है, चेतना ही प्रजा है, चेतना ही डॉक्टर है, चेतना ही माता, चेतना ही पुत्र। जितने संसार में नाते हैं, मैं इंद्र हूं, मैं धनवान हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं जितना भी हूं, उसकी जो चेतना है, उस चेतना को ही ये सब नामों से पुकारा जाता है। वो राजा तब तक है जब तक वो चेतना उस प्राण शरीर में वास कर रही है, और चेतना के समाप्त होने पर कोई राजा नहीं रह जाता है। सबकी एक गति हो जाती है, एक ही तरह उनकी गति बनकर और एक ही स्थान में उनका संस्कार हो जाता है, न कोई राजा बचता है। तो वो जो चेतना है,
तो ऋषि ने कहा, काकभुसुंडी ने कहा कि मेरी माँ ने हमसे कहा था बेटा, ये जो चेतना है ये चेतना ही आत्मा है और ये चैतन्य जगत है और यही अधिराज है, यही इंद्र है, यही विष्णु है, यही शिव है, यही दधीच है, सब कुछ इसी आत्मा के स्वरूप माने गए हैं। और ये आत्मा चेतना के साथ जब मिलान कर लेती है तब ये चेतनित होकर के संसार में उपजती है, चलती है, गति करती है। और एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य चेतना के विहीन हो जाता है, चेतना नहीं रहती, तो सब लोग कहते हैं अब इसको शमशान ले जाओ। जिससे इतना प्रेम करते हैं उसको 1 घंटे भी घर में नहीं रखते। अगर वो आदमी 2 बजे मर गया तो उसको कहते 3 बजे तक इसको शमशान पहुंचा दो, रात खराब हो जाएगी, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति किसको भगा रहा है? जिसको वो पिता मानता था, जिसको माता मानता था, जिसको भाई मानता था, उसको वो कह रहा नहीं 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 ले जाओ जल्दी। उसको मतलब वो पत्नी अगर मर गई तो पति जान रहा है कि मुझे दुख है, समाज के सामने रोना पड़ेगा, तो रो रहा है कि मत ले जाओ, लेकिन अंदर से घड़ी देखता है और सूर्य देखता है कि सूर्यास्त के बाद इसका वो संस्कार नहीं होगा, तो ले जाओ, क्योंकि पता है कि अब ये चेतना वापस नहीं आएगी। तो जो चेतना है वही ईश्वर है, जो चेतना है वही परमात्मा है, जो चेतना है उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो महर्षि भुसुंडी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था माता अरुंधति कि ये चेतना सब में वास करती है और चेतनाओं का निर्माण यागों से होता है। जितनी बार स्वाहा होगा उतनी बार एक चेतना उत्पन्न होकर और इस संसार में गति करती रहती है। गति करते 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 लाखों करोड़ों अरबों स्वरूप धारण कर लेती है और उनका उनका संस्कार सब रहता है। इसीलिए कभी भी मोक्ष संसार में नहीं होता जी। अगर मैं ये बोलूं तो लोग नहीं तो संसार की गति बदल जाएगी। हाँ। संसार की गति बदल जाएगी। जो कर्मकांड हो रहे हैं, हाँ। जो संसार में सब हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है कि हर प्राणी मोक्ष की कामना करता है जी। और मोक्ष जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए साधन क्या है? एक बार हमको पूछा गया था ये बात कि अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका क्या साधन है? तो हमने कहा था कि साधन के विषय में तो बताना बहुत कठिन है, लेकिन जो याग होते हैं वो उनका आधार अवश्य है, मोक्ष का द्वार है वो, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। तो वो यज्ञ मोक्ष का द्वार है। एक बार राजा रघु के यहाँ याग हो रहा था और राजा रघु के यहाँ बड़ा अद्वितीय याग हुआ। 6 बार राजा रघु ने अपने जीवन में याग किया था जी। और उनका बड़ा ही अद्वितीय याग हुआ। सर्वांग का उन्होंने दान दे दिया था। सर्वांगम को, सर्वांग में कुछ नहीं बचा, मिट्टी के बर्तन घर में बचे थे जी। उसके अलावा कुछ नहीं बचा, उन्होंने सब दान दे दिया। और दान देने के बाद उनको आचार्यों ने दक्षिणा कही तो दक्षिणा भी दे दी। तब आचार्यों ने कहा कि महाराज रघु हमें ये बताएं कि आपने ये याग क्यों किया है, इसका क्या आधार है, क्यों आपने ये किया? तो रघु ने कहा कि मैं मोक्ष चाहता हूं, मैंने मोक्ष की कामना से याग किया है। तो आचार्यों ने कहा कि महाराज रघु अगर आपने ये संकल्प किया है तो हमारा धर्म है कि आपको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? आपने देखो महाराज रघु, आपने मुझे दक्षिणा दिया है, ये स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं मुझे, परंतु ये स्वर्ण मुद्राओं के कारण मैंने आपका याग नहीं कराया, क्योंकि ये याग में दक्षिणा जो मैं लेता हूं ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि इससे मेरे परिवार का खर्चा चलता है,
हमारे परिवार का पोषण होता है, वो मैंने ले लिया, लेकिन ये मेरी दक्षिणा नहीं है। अगर याग किया जाए तो आचार्य से पूछा जाना चाहिए कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। और ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये मैंने ले लिया है, लेकिन इसके लिए याग नहीं कराया, क्योंकि मुद्राएं तो मैं वायु में उत्पन्न कर सकता हूं। हमारा तप इतना ऊंचा है कि ये सारा द्रव्य मैं अंतरिक्ष में उत्पन्न कर सकता हूं और मंगा करके मैं ये याग कर सकता हूं। लेकिन वो दक्षिणा मैंने लिया, क्योंकि अगर मैंने मना कर दिया कि मैं दक्षिणा नहीं लूंगा तो फिर ये संसार किसे दक्षिणा देगा। और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा नहीं देंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी। लेकिन दक्षिणा वो दो महाराज रघु जो मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बताइए आचार्यवर, आप क्या चाहते हैं। तो आचार्य ने कहा कि आपने मोक्ष की इच्छा की है और मोक्ष कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। और आपने कहा है और दक्षिणा में देने के बाद कहा है, तो मैं उसके लिए कहता हूं कि महाराज रघु, आपको इस जन्म में जो भी प्राप्त हो रहा है, आप राजा हो, आपके पास इतने नौकर शाही है, इतनी सेना है, इतनी प्रजा है, उसके आप राजा कहलाते हो, पर ये सब इस जन्म की कमाई नहीं है। इसको पाने के लिए आपने क्या किया है? अगर मेहनत किया है तो और भी बहुत सारे लोग करते होंगे, तो उनको वो सब क्यों नहीं मिला? और आप महाराजा के रूप में विख्यात हैं, राजकुल में आपका जन्म हुआ है, तो ये सब पूर्व जन्मों का संस्कार है। और वर्तमान देखते हुए लगता है कि पिछला जो जन्म था वो अच्छा था, पिछला जीवन अच्छा था। पिछले जीवन में आपने बहुत कर्मकांड, बहुत दान पुण्य, बहुत याग, ये सब किए हैं जिसके लिए आपको मिला। तो पिछले जो आपने किए हैं उनका फल अभी मिले। जैसे किसी को आपने खाना खिला दिया, तो खाना खिलाने के बाद आपके भाग्य में लिख दिया गया कि आपने 100 आदमी को खाना खिलाया, इसका पुण्य यह है कि 3 दिन आपको स्वर्ग में रहने को मिलेगा। फिर किसी को डांट दिया, बिना मतलब के डांट दिया, तो लिखा है कि 2 घंटे धूप में खड़े रहोगे। फिर आपने किसी को मतलब पैसे दिए और छीन लिए, तो लिखा कि आपको खाना नहीं मिलेगा 6 घंटे। तो ऐसे हर कर्म का फल बन गया। तो कहीं कोई काम करने गए तो पता लगा 2 मिनट में हो रहा है और आपको पता लगा 2 घंटे धूप में खड़े हैं, बिना मतलब के खड़े हैं। टायर पंक्चर हो गई, वहां कुछ नहीं है, पेड़ भी नहीं है, अब आप खड़े हैं, उसको बनाना पड़ेगा। तो उतनी देर वो मतलब आपको भोग मिलेगा। कहीं पर मतलब 3 घंटे स्वर्ग में रहना है तो न्योता आ जाएगा राजा के घर से कि 5 स्टार होटल में आपको शादी में जरूर आना है और मैं गाड़ी भेजूंगा। तो जबरदस्ती आपको ले जाया जाएगा और आप जाएंगे 3 घंटे वहां रह करके। जैसे वो टाइम बीत जाएगा तो राजा कहेगा अच्छा आप चलिए फिर मिलेंगे कल। तो आप बाहर हो गए। अब कहीं आपको भूख लगी है और आपको सजा दी गई है कि आपको 4 घंटे खाना नहीं मिलेगा और भूखे हैं और जा रहे हैं गाड़ी में। अब किसी ढाबे पे होटल में खड़े हुए, तो भूख लगी है तो उससे कहा कि क्या क्या है खाने में, तो वो सब बताएगा जो आपको प्रिय नहीं होगा। आप उड़द की दाल नहीं खाते तो बोलेगा उड़द की ही दाल मिलेगी और कुछ नहीं है। तो ऐसे आप सोचोगे चलो और आगे चलते हैं। फिर चले गए और दूसरी जगह कहीं ढाबे पे खड़ा किया तो उससे कहा कि भाई हमको खाने में चाय ही पिला दो, तो बोलेगा दूध फट गया है, आपको चाय नहीं मिलेगी। आप कहोगे पानी पिला दो, तो बोलेगा कि पानी बोतल तो खत्म हो गई, अभी तो ये हैंडपंप का है, हैंडपंप का पानी पीने के जैसे चखा तो खारा है, पानी तो पी नहीं सकते। तो फिर आप गाड़ी में बैठ लेते, आगे चल देंगे। तो वो टाइम लिखा है कि इतने समय आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं पाएंगे। तो ऐसे पूरे जीवन भर जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्मों का फल जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है पूरे उसका, तो उसमें टाइम, उसका भोग काल जो भोगने का टाइम है, तो उसमें भोगने में लिखा होता है 75 साल, 6 महीना और ये 15 दिन
और फिर इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, तो उसके लिए आपको संसार में शरीर दिया जाता है, क्योंकि वो भोगना आवश्यक है, उसको भोगने आप यहां आए। अब यहां पर पूरा जीवन आप उसको भोगते रहेंगे, यही आयु है। और ये किसी से पूछो कि मेरी कितनी आयु लिखी है, तो ये कोई बता नहीं सकता। किसी के पास बढ़िया कैलकुलेशन नहीं है, वो नहीं है किसी के पास। और वो जो अभी आए तो अभी पिछले का भोग रहे हैं, और अभी जो किया है उसको अगली बार भोगने के लिए फिर ये कैलकुलेशन होगा, और भगवान के दरबार में फिर सुनवाई होगी, और फिर आपको कहा जाएगा कि अब की बार आप वहां राजस्थान में उस किले में आपका जन्म होगा, और वहां जाकर आप आनंद से भोगे। तो फिर भोगे तो मोक्ष कैसे होगा? तो आचार्य ने कहा, महाराजा रघु, पिछले जन्मों का इस जन्म में और इस जन्म का अगले जन्म में, तो जब ऐसे तो ये क्रम है और चलता रहेगा, तो मोक्ष तो किसी भी काल में नहीं हो सकेगा। तो कहा कि फिर मैंने तो यज्ञ इसीलिए किया है। तो कहा कि ठीक है, तो दक्षिणा में मैं ये चाहता हूं महाराज रघु कि जितने भी आपने जीवन में त्रुटियां की हैं, जितने अपराध हुए हैं, जितने पुण्य, जितने पाप, जितने भी संस्कार आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो जो आपने याग किया है, तो इसमें दक्षिणा के रूप में वो समस्त कर्म हमें प्रदान कर दो। अपने जीवन की सारी त्रुटियां मुझे दान में दे दो, और मैं ये दक्षिणा लेकर आपसे संकल्प के द्वारा इसी यज्ञशाला में आपके सारे संस्कारों को भस्म कर दूंगा। और जब कोई संस्कार ही नहीं बचेगा, तो फिर अगला जन्म नहीं होगा, और यहीं से आपको मोक्ष मिल जाएगा। और जब मोक्ष प्राणी को प्राप्त हो जाता है, तब वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। वो विष्णु बनता है, शिव बनता है, गणेश बनता है। ऐसे जगह उसको स्थापित कर दिया जाता है जहां पर मृत्यु नहीं होती। मृत्यु से ही सब मोक्ष चाहते हैं, तो फिर वहां मृत्यु नहीं होती। तो वो प्राणी जब इस मनुष्य योनि में अपने कर्मों से उपराम हो जाएगा, कर्मों से मुक्त हो जाएगा, जब वो संस्कार ही नहीं रहेंगे, तब वो मोक्ष पा जाएगा। और वो मोक्ष पाकर वो भगवान की कोटि में सम्मिलित हो जाएगा, और फिर वो सृष्टि के संचालन में मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे देवता रहे हैं जो मनुष्य से प्रमोशन हो करके वो देवता बने, और देवता बन करके वो विष्णु बने, विश्वामित्र बने, तमाम ऐसे सब बनते रहे, और उनको ऋषियों के कोटि में जाना गया। तो इसी धरती पर ऐसे कितने ऋषि हुए जिनको मैं जानता हूं, जो ऋषियों की कोटि में बनकर देवताओं की कोटि में सम्मिलित हुए। तो उस समय उनके आचार्य ने कहा कि महाराज रघु, आप हमें ये दान दे दो। तो यही एकमात्र मोक्ष का कारण है, जो शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष केवल यागों से ही हो सकता है, और कोई कारण से नहीं हो सकता। कोई तरीका नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। इसलिए हमने सोचा कि कोरोना में बहुत लोग मर गए, तो इनका मोक्ष कैसे होगा, इसलिए हमने याग किया। और बहुत सारे लोगों को हमने कहा कि तुलसी सेवन करो। बहुत लोगों को कहा तुलसी और अदरक का रस लेकर, और केवल महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, 11 माला जप करो, आप मर नहीं सकते। और ऐसे कितने लोगों को जीवन दान मिला। और हमने कहा इंजेक्शन मत लगवाना, क्योंकि भगवान पे भरोसा रखो, अगर है तो यही तुलसी दल आपको बचा लेगा। और फिर हम आपके यज्ञ में मिलेंगे। हमने कहा कि मैं आपको बुलाऊंगा नैमिषारण्य में, और इसी यज्ञशाला में यज्ञ कराऊंगा। तो अब उसको करने के लिए तो जितना हमने जप किया, उसका यज्ञ करने में 2 साल और लगेंगे, तभी वो हो पाएगा। तो 500 आचार्य वहां रेगुलर यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में।